हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीजीबी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ 4 इजी एंड अमेजिंग DIYs जिन्हें आप अपने घर में बहुत ही ईजिली बना सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को गिफ्ट भी दे सकते हैं। So today's theme is inspired by animated movie Frozen. सो इट्सी बिट्सी ने रिसेंटली फ्रोज़न एंड स्पाइडरमैन थीम रिलेटेड बहुत से क्राफ्ट सप्लाईज़ लॉन्च किए हैं, जिसमें से कुछ मुझे रिसीव हुए हैं लाइक दिस चॉक पेंट्स। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट शेड्स के चॉक पेंट्स हैं। यहाँ पे आपको ये एक MDF का कटआउट है जिसे आप अपने टेबल पे या फिर अपने बुक शेल्फ वगैरह पे कहीं पे भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टैंड है, इसे बस आपको इसमें फिक्स करना है एंड आप अपने अकॉर्डिंग इसे पेंट कर सकते हैं। उसके बाद है ये डेकोपाज ग्लू एंड नेक्स्ट है ये डेकोर वार्निश। तो जनरली मैं यही वार्निश यूज़ करती हूँ अपने सारे क्राफ्ट सप्लाईज़ में। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ये स्पाइडरमैन रिलेटेड डेको ट्रांसफ़र शीट, बहुत ही क्यूट डिज़ाइंस हैं। एंड उसके बाद है ये डेकोपाज फिलामेंट पेपर। दिस इज़ सेट ऑफ 2 A4 साइज़ है, जिसमें आपको एक बड़ा एंड एक छोटा, जिसमें 4 साइजेस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है ये फ्रोज़न थीम रिलेटेड पार्टी मास्क, जिसमें आपको 4 पीसेज हैं। प्राइस वगैरह आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, क्योंकि हमेशा प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, बहुत सारे डिस्काउंट्स आते रहते हैं, तो इसके लिए आप चेक कर सकते हैं। नाउ अगेन ये है डेकोपाज फिलामेंट पेपर, जो कि है सेट ऑफ 2। बिल्कुल भी आपको इसमें रिंकल्स एंड बबल्स नहीं होते हैं। एंड उसके बाद है ये डेको ट्रांसफ़र शीट। ये आपको सिंगल शीट मिलती है विच इज़ ऑफ अराउंड 99 रुपीज़ एंड कभी कभी डिस्काउंट्स भी होते हैं। एंड लास्ट आइटम इज़ दिस 3D एम्बलिशमेंट्स। तो चलिए अब फटाफट से अपनी DIY स्टार्ट करते हैं। तो फॉर द फर्स्ट DIY मैंने यहाँ पे ले लिया है एक ग्लास बॉटल। आप चाहें तो प्लास्टिक बॉटल का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास बॉटल इज़ नॉट मैंडेटरी। एंड उसके बाद हम इस पर अप्लाई कर देंगे जेसो का एक बेस कोट। जेसो अप्लाई करने के बाद हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। तो अब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ये डेकोपाज फिलामेंट पेपर। तो मैं इसका ये दूसरा वाला शीट यूज़ कर रही हूँ, उसका भी हाफ हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं इसे कुछ इस तरीके से सेपरेट कर लूँगी। एजेस को हम रफली इस तरीके से अलग कर लेंगे, क्योंकि शार्प एजेस होंगे तो वो आपकी बॉटल पे काफ़ी क्लियरली विजिबल होंगे, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए हम इस तरीके से इसे यहाँ पे फाड़ लेंगे। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ये डेको मैजिक डेकोपाज ग्लू एंड उसकी हेल्प से मैं पेपर को बॉटल पे इस तरीके से स्टिक करूँगी। थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगाएंगे एंड थोड़ा थोड़ा हम स्टिक करेंगे। डेकोपाज फिलामेंट पेपर की सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही इजी होता है इसे हैंडल करना, इसे यूज़ करना। इसमें बिल्कुल भी रिंकल्स एंड बबल्स नहीं होते हैं। तो मॉड पॉज ग्लू की हेल्प से मैं अच्छे से एजेस को स्टिक कर दूंगी। एजेस में बहुत अच्छे से हमें ग्लू लगाना है एंड उन्हें स्टिक कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ चॉक पेंट। तो इस शेड का नाम है लगून ब्रीज। मैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड खुशबू 5 यूज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 5% का ऑफ भी मिल सकता है। तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने बबल गम एंड लगून ब्रीज कलर को कुछ इस तरीके से मिक्स करके एक कलर बनाया है, जो कि मेरे डेकोपाज पेपर से मैच कर रहा है। तो आपको इसी तरीके से मिक्स एंड मैच करते हुए शेड्स का ट्रायल करना है एंड आपको अपने जो डेकोपाज पेपर है उसका सिमिलर कलर बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि वो शेड आपको मार्केट में मिले, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं एंड डिफरेंट शेड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉटल को पेंट कर लिया है एंड अब कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। अब जो इसमें ट्रीज़ वगैरह बने हुए थे उस डिज़ाइन को मैं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि पीछे थोड़ा सा पैच रह गया था तो वो काफ़ी विजिबल हो रहा है। हम यहाँ पे अगर जो डेकोपाज पे जो डिज़ाइन होती है अगर हम उसे कंटिन्यू कर देते हैं तो फिर पता नहीं चलता है कि कहाँ आपका पेपर है एंड कहाँ पे आपका आर्ट है। तो ओवरऑल एक सेम डिज़ाइन लगता है, जिसकी वजह से आपका जो आर्ट वर्क है वो काफ़ी सुंदर एंड अट्रैक्टिव लगता है।
लास्ट में मैंने थोड़े से यहाँ पे स्नोफ्लेक्स बनाए हैं, फ्री हैंड मैंने बनाया है इन्हें। अब मैं यहाँ पे जो मॉड पॉज ग्लू था उससे एक कोट करूँगी। पेपर के ऊपर ही मैंने इसे यूज़ किया है क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया था। अभी मैं यहाँ पे इसे एक कोट करके कम्प्लीटली ड्राई होने दूँगी एंड लास्ट में मैंने यहाँ पे लिटिल बर्डी का डेकोर वार्निश यूज़ किया है। तो बस हमारा पहला बॉटल आर्ट रेडी है। अब चलते हैं अपने सेकंड DIY पे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है एक वुडन प्लैंक। आप चाहे तो कार्डबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप फोम बोर्ड, MDF बोर्ड किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने जेसो का एक बेस कोट अप्लाई किया है। आप चाहें तो नॉर्मल एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अब मैंने इसे कम्प्लीटली ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद मैं यहाँ पे सारे चॉक पेंट्स यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे बटर मिल्क कलर, फ्रोज़न आइस एंड लगून ब्रीज शेड से कुछ इस तरीके से अपने प्लैंक को यहाँ पे पेंट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक ग्रेडियंट लुक दिया है, एक आइसी इफ़ेक्ट दिया है अपने प्लैंक्स को। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये डेको ट्रांसफ़र शीट। तो इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस आपको अवेलेबल है, आप जो चाहें वो डिज़ाइन यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। एंड इसे बहुत ही अच्छे से आपको कट करना है, डिज़ाइन के काफ़ी क्लोज आपको कट करना है। एंड उसके बाद इसके ऊपर होती है एक ट्रांसपेरेंट फिल्म जिसे हमें रिमूव करके इस तरीके से स्टिक कर लेना है। स्टिक करने के बाद अब स्पंज की हेल्प से मैं थोड़ा सा यहाँ पे वाटर डैब करूँगी जब तक कि हमारा जो पेपर है वो वाटर को सोक नहीं कर लेता। आपका जो डिज़ाइन है वो विजिबल होने लगेगा पीछे से। उसके बाद आप केयरफुली इसे पिल ऑफ कर सकते हैं। आप अगर पिल ऑफ कर रहे हैं एंड आप देख रहे हैं कि आपका जो स्टिकर है वो अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो आप वापस थोड़ा सा और वाटर लगा करके इसे पिल ऑफ कर दीजिए एंड आपका डिज़ाइन रेडी है। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे ये एक टेक्स्ट, इसे मैंने प्रिंट करके यहाँ पे येलो कार्बन पेपर की हेल्प से इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लिया है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी डार्क कलर के कार्बन पेपर्स यूज़ ना करें। अब इस टेक्स्ट को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे मल्टी सरफेस पेंट यूज़ किया है। आप चाहें तो नॉर्मल एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। वेल मेरे पास था, ये काफ़ी टाइम पहले मैंने परचेज़ किया था, तो उसे ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और ये जो टेक्स्ट पार्ट है इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। लास्ट में मैंने यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स बनाए हैं एंड इन सब को कम्प्लीटली ड्राई हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है वार्निश। तो अगेन मैंने लिटिल बर्डी का ही डेकोर वार्निश यूज़ किया है। इस वार्निश की सबसे अच्छी बात होती है कि ये फटाफट से ड्राई हो जाता है एंड आप इसे लास्ट मोमेंट पे भी फटाफट से वार्निश करके किसी को गिफ्ट दे सकते हैं। तो अब हमारा प्लैंक रेडी हो चुका है। इसे हैंग करने के लिए अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एक नॉर्मल रोप का। आप चाहें तो चेन वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड सिंपली मैंने जो मास्किंग टेप होती है उसकी हेल्प से मैंने इसे यहाँ पे स्टिक कर दिया है। आप चाहें तो स्टेपलर की हेल्प से इसे स्टेपल भी कर सकते हैं। एंड बस हमारा जो सेकेंड DIY था वो भी रेडी है। अब चलते हैं अपने थर्ड DIY की तरफ। तो जैसा कि मैंने रिसेंटली आपके साथ शेयर किया था कि मैंने एक सैनिटाइज़र बॉटल अपनी स्टूडियो में रखा है। तो ये काफ़ी प्लेन था, मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ डिज़ाइन बनाया जाए। तो सबसे पहले जो इसके ऊपर एक लेबल लगी हुई थी उसे मैंने रिमूव किया था, बट उसका ग्लू रह गया था। ग्लू को रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पर टर्पेंटाइन ऑयल का यूज़ किया है। आप चाहें तो नेल पॉलिश रिमूवर या फिर हॉट वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही ईजिली रिमूव हो जाता है। तो इसे रिमूव करने के बाद हमने इसे क्लीन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डेको ट्रांसफ़र शीट। तो कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं एंड काफ़ी क्लोजली आपको डिज़ाइन के कट करना है। एंड उसके बाद अगेन सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है। इसके ऊपर आपको एक प्लास्टिक की फिल्म होती है, उसे हमें रिमूव करना है एंड इस तरीके से इसे यहाँ पे स्टिक कर देना है। स्टिक करने के बाद अगेन हम स्पंज की हेल्प से यहाँ पे थोड़ा सा पानी डैब करेंगे एंड पेपर को पूरा सोक करने देंगे।
तो कुछ ही सेकंड्स में आपका जो पेपर है वो कम्प्लीटली सोक हो जाएगा एंड आप इस तरीके से पील ऑफ या फिर स्लाइड करके भी अपना डिज़ाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये DIY मैंने हार्डली 1 मिनट में किया होगा एंड इसके बाद इसे प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे वार्निश का एक कोट अप्लाई किया है। तो बस हमारा थर्ड DIY भी कंप्लीट होता है। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने आज के लास्ट एंड फोर्थ DIY की तरफ। तो ये एक मेरे पास वुडन प्लांटर था। ये किसी आर्टिफिशियल प्लांट के साथ मुझे काफ़ी टाइम पहले मिला था, जब देहरादून में थी एंड मैंने इनिशियली कुछ चीज़ें परचेज़ की थी, तो उसके साथ ये प्लांटर था। अब वो प्लांट कौन सा था मुझे वो भी याद नहीं है। इसके ऊपर मैंने जेसो का एक बेस कोट अप्लाई किया है एंड इसके बाद हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया है उसके बाद अगेन मैंने बटर मिल्क कलर, फ्रोज़न आइस एंड लगून ब्रीज कलर से इस तरीके से इसे स्पंज की हेल्प से डैप करते हुए पेंट कर लिया है। तो आपने देखा होगा कि इस वीडियो में मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें यूज़ नहीं की हैं, बस सिलेक्टेड वही चीज़ें थी जो सेम थी एंड उनसे ही मैंने डिफरेंट यहाँ पे आर्ट वर्क्स बनाए हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसे पेंट कर लेंगे एंड इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। तो क्योंकि फ्रोज़न का थीम है तो थोड़े स्नोफ्लेक्स तो बनते हैं, तो अगेन मैंने यहाँ पे थोड़े से स्नोफ्लेक्स बनाए हैं। अब जब सब कुछ कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लिटिल बर्डी का डेकोर वार्निश एंड इसे भी हम कम्प्लीटली ड्राई कर लेंगे। अब लास्ट में मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ये 3D हैंडमेड एम्बलिशमेंट्स। तो ये एक तरीके के स्टिकर्स हैं, पीछे आपको फोम टेप लगा हुआ है एंड इन्हें मैं यहाँ पे इस तरीके से स्टिक कर दूँगी। बस हमारा जो DIY था वो कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ यस, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।